नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम पढ़ रहे थे मध्यिका के बारे में, ठीक है। और मध्यिका के अंतर्गत हमारा जो पहला व्याख्यान था उसमें मैंने बताया था किस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में जब मूल्य दिए हुए हैं तो उनसे मध्यिका या अन्य के बीच का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने कहा, ध्यान रखिए, मध्यिका ज्ञात करने के लिए अब हम इसके बाद सतत श्रेणी पढ़ेंगे। खैर, तो ध्यान रखिए, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे मध्यिका का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमको ध्यान रखना है, ध्यान रखिए, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी जो हमारी है उसके अंतर्गत ध्यान रखिए जो जो मूल्य दिए हुए हैं इसमें उसका जो फॉर्मूला हम ज्ञात करेंगे वो साइज ऑफ n+1/2 आइटम वाला आएगा। ध्यान रखिए, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में जो साइज ऑफ n+1/2 वहाँ जो मूल्य आएगा वो मध्यिका आएगा। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खंडित श्रेणी के अंतर्गत n जो हमारी है उस n = सिग्मा f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। बस दो बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो खंडित श्रेणी है उसमें मैंने बताया आपको जो साइज ऑफ n+1/2 वाला मूल्य जो आइटम आएगा, यानी कि वो वाला, उसको हमको क्या देखना है, CF के अंतर्गत देखनी है। CF के बाद में जो CF जिसमें मिलेगा वो उसका जो मूल्य है वो उसका उत्तर आता है। बस खैर ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी श्रेणी है वो है सतत श्रेणी। मन का स्टेप बाय स्टेप आप यदि आप चलोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो हमको याद रखनी है, समझनी है, ध्यान रखिए, और वही हम गलती करते हैं अक्सर। अब हम पढ़ेंगे सतत श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। और मैंने कहा कि एक बार हम सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिंपल सवाल करेंगे समांतर माध्य मध्यिका बहुलक का। फिर लास्ट में ध्यान रखिए जब तीनों कर लेंगे, जब हम फिर मैं आपको भिन्न वर्गांतर का सवाल लूंगा, ठीक है। असमान वर्गांतर का सवाल मैं आपको लूंगा। जो वैल्यूज है वो फ्रीक्वेंसी में जो सतत श्रेणी में से अधिक मूल्य दिए हुए हैं, से कम में दिए हुए हैं, वो सवाल लूंगा, ठीक है। फिर अज्ञात आवर्ती के हम सवाल लेंगे, कोई फ्रीक्वेंसी गायब है तो हम कैसे याद करेंगे, वो सवाल लेंगे। तो वो एक साथ जब हम उनका अध्ययन करेंगे, जो समांतर माध्य मध्यिका बहुलक हम ज्ञात करेंगे। तो मैंने कहा कि जो मेन चीज़ होती है जो याद करना है वो हमको याद होनी चाहिए। इससे क्या है कि सवाल में कहीं कोई गलती नहीं होती है। और ध्यान रखिए, मैंने बताया वो जब हमको सवाल याद करना है, जब कोई हम मैथमेटिक्स का स्टेटिक्स का जो टॉपिक हल कर रहे हैं तो उनको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैंने कहा कि फॉर्मूला हमको रटना नहीं है, वो समझ के याद होना चाहिए। ध्यान रखिए कि उस फॉर्मूले के अंतर्गत जो वैल्यूज दी हुई है, जो चर दिए हुए हैं, उनका मूल्य क्या है, उनका मतलब क्या है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, ये आपके समझ में आ गई तो आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने रट लिया और एंड टाइम में भूल गए तो ध्यान रखिए गलत हो जाएगा पूरा सवाल। खैर, तो एक सतत श्रेणी का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सरल है। ध्यान रखिए, ये भी सतत श्रेणी के अंतर्गत क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल लिख रखा है, 0 से 10, ये इधर हम लेंगे x मूल्य, ठीक है। यहाँ हम लेंगे फ्रीक्वेंसी x 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 40 से 50, ये हमारा मूल्य हो गया। ध्यान रखिए, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ध्यान मैंने वैसे लिया है, सवाल बनाए 3, 5, 6, 7, 10, 7 और 10, 31। देखिए मैंने वैसे बनाया सवाल, n = सिग्मा f = 31। मैंने कहा कि ध्यान रखिए, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के अंतर्गत n = सिग्मा f होता है। एक बात, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, इसका सबसे एक चेंज क्या है, इसमें जो हम मध्यिका का वर्ग निकालेंगे वो उसका फॉर्मूला है साइज ऑफ n/2 आइटम है। ध्यान रखिए, सतत श्रेणी के अंतर्गत मध्यिका का वर्ग ज्ञात करने के लिए साइज ऑफ n+1/2 आइटम का फॉर्मूला न लगाकर साइज ऑफ n/2 आइटम का फॉर्मूला लगाते हैं। n/2 मूल्य, ध्यान रखिए, इस n/2 मूल्य से हम क्या निकालेगा, यानी कि हम निकालेंगे मध्यिका का वर्ग। अब ये मध्यिका वर्ग क्यों निकाला हमने, यानी कि मध्यिका वर्ग इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पर मूल्य सतत रूप में दिए हुए हैं। मैंने कहा कि यहाँ मूल्य सतत श्रेणी के रूप में दिए हुए हैं, अर्थात न्यूनतम मूल्य से अधिकतम के बीच में कोई गैप नहीं है। और जो मध्यिका जो हमारा मूल्य आएगा, खंडित श्रेणी में तो एक उत्तर आया था, 8 आ गया था, देखिए, क्योंकि उधर जो वैल्यूज हैं वो इंडिविजुअल दिए हुए हैं एक एक, तो इसलिए उत्तर आ गया सीधा 8। यहाँ पर देखिए मूल्य दिए हुए हैं, क्या किसमें दिए हुए हैं, यहाँ पर मूल्य दिए हुए हैं वो एक सीरीज के रूप में दिए हैं। जैसे
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इसलिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो हमको मध्य का वर्ग आएगा। जैसे 20 से 30 आ गया, 30 से 40 आ गया, फिर उसमें से कौन सी मध्य का है उसका अलग फॉर्मूला याद रखिए। उसका अलग फॉर्मूला है m बराबर L1 प्लस I अपॉन F कोष्टक में स्मॉल m माइनस C0। m बराबर L1 प्लस I अपॉन F कोष्टक में स्मॉल m माइनस C0। कुछ बुक्स में अलग भी दे रखा है, m की जगह हमको दे रखा है m/2। देखिए यहाँ दे रखा है जैसे m सॉरी स्मॉल m है, ये स्मॉल m दे रखा है, इस रूट में स्मॉल m बराबर n/2। ठीक है, तो कुछ बुक्स में n/2 माइनस C0 कर रखा है। L1 बराबर मध्य का वर्ग की निचली सीमा। मैंने कहा आपको जो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूले में जो वैल्यू दी हुई है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको पता होनी चाहिए। L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब है मध्य का वर्ग की निचली सीमा, लोअर लिमिट। मैंने कहा मध्य का वर्ग आएगा इस फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से, तो उसकी जो निचली सीमा है उसको हम L1 लिखेंगे, L1 लोअर लिमिट। ठीक है, I का मतलब क्या है? वर्गांतर, क्रॉस इंटरवल वर्गांतर। जैसे इसमें कितना वर्गांतर है? 10 का वर्गांतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वर्गांतर है, हम 10 का दे रखा है। ठीक है, F, ठीक है, मतलब है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, यानी कि कौन सी आवृत्ति? मध्य का वर्ग की दाना। इसमें फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है दाना। जो स्टेटिस्टिक्स के हम जो भी पार्ट पढ़ते हैं, जैसे मात्र माध्य पढ़े, चाहे मध्य का पढ़े, चाहे बहुलक पढ़े, ठीक है, जब आगे आप पढ़ोगे अंतगणन है, बाहरी गणन है, सहसंबंध है, रिग्रेशन है, ठीक है, तमाम तरह की जो चीजें हैं ध्यान रखिए, इनमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के द्वारा, और मैंने आपको बताया था सबसे आसान तरीका है ध्यान रखिए याद करने का, कहीं गलती नहीं होने का, कि आप फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, तो क्या होगा उस समय मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीजें ज्ञात करनी है। ध्यान रखिए जो आप शुरू के 10-5 सवाल अगर आप सोल्व करोगे तो फिर आपके रूटीन में आ जाएगा, फिर आप गलती करोगे नहीं। इसलिए तुम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है। जितना आप अभ्यास करोगे तो आपके दिमाग में बात साइकिल घूमती रहेगी कि यार हाँ इसमें ये चीज़ हमको याद करनी है, इसी तरह से याद करनी है, यहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है, इसी तरह से हमको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हम उसको अभ्यास में लाएंगे, ठीक है, तब हमको ये समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमको रिपीट करना ठीक है। तो एफ का मतलब है मध्य का वर्ग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो L1 और M, तो मध्य का हमारा हो गया L1 मध्य का वर्ग की निचली सीमा, लोअर लिमिट, I क्लास इंटीग्रल, F मध्य का वर्ग की आवृत्ति, और M विद्यमान है n/2, और C0 क्यों लिखा मैंने? यानी कि कुछ किताब में C भी लिख रखा होगा। C0 इसलिए लिखा ये मध्य का वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की संचय आवृत्ति है। मध्य का वर्ग से पूर्व वाले संचयी आवृत्ति, मध्य का वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की संचय आवृत्ति है, CF पूर्व वर्ग है। ठीक है, तो जैसे अभी हम देखते हैं पहले, अब यहाँ तक ठीक है, ये हमने इसका जो हमारा फॉर्मूला था इसको हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, इसको लिख लिया है कौन कौन सी वैल्यू किसके लिए आएगी। फिर हम इसका याद करते हैं, इसका बनाएंगे CF संचय आवृत्ति, यानी कि संचय आवृत्ति में उसमें बनाएंगे, संचय आवृत्ति में इसमें बनाएंगे, संचय आवृत्ति में बनाएंगे 3, 8, 14, 31। ठीक है, मैंने कहा था इसका जो टोटल है इस टोटल के बराबर आता है, इसका जो टोटल आएगा इसके टोटल के बराबर आता है, क्योंकि ये इन सबका योग है, ये इन सबका योग है, संचय आवृत्ति है। तो 3 दोनों का टोटल हो गया, 9 टोटल हो गया, टोटल हो गया 31। ठीक है, अब हम आते हैं मध्य का वर्ग की तरफ। मध्य का वर्ग पहले मैंने बताया कि हालांकि जो सतत सरणी है, कंटिन्यूस जो सीरीज है, सतत सरणी के अंतर्गत पहला जो चेंज क्या है, हम जो फॉर्मूला लेंगे याद रखिए, तो साइज ऑफ n/2 आइटम वाला फॉर्मूला लेंगे, तो n/2 आइटम वाला लेंगे हम, तो इसमें 31,
ठीक है। तो 31/2 बराबर 15.5वां मूल्य, 15.5वां मूल्य हम लेंगे। ध्यान रखिए 15.5 मतलब इससे अधिक है, इससे अधिक है, इससे अधिक है, और इससे कम है, यानी कि इसमें आएगा, इसके आएगा तो उसका सामने वाला जो मूल्य है मैंने बताया था आपको, मूल्य में से मध्य का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो यह मध्य का वर्ग क्या हो गया, 30 से 40। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब है कि मध्य का जो उत्तर आएगा, ये हमको याद रखना है, मध्य का उत्तर जो आएगा 30 और 40 के बीच में आएगा, यानी 30 से अधिक 40 से कम आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा मध्य का वर्ग के अंतर्गत। अब इसको हम कौन करते हैं फॉर्मूले के द्वारा। बराबर अब देखिए इसमें ध्यान रखिए, ये हमारा हो गया f, ये हमारा हो गया C0, ये हमारा L1 हो गया 30। ठीक है, लिख लेते हैं, यानी कि L1 बराबर 30 हो गया, F बराबर 7 हो गया, C0 बराबर 14 हो गया। ठीक है, हमारा I तो है बराबर 30 प्लस I अपॉन F L1, तो I अपॉन F 10 मीटर F कितनी है 7, क्वेश्चन में सवाल है माइनस C0, हमारे लाइन में लिखा था हमने 15.8 माइनस C0 है 14 एन बराबर 30। यानी कि ये जो 30 है उसको लास्ट में प्लस से माइनस करना है हमको, तो 10 7 गुणा भी आ जाएगा 1.5 14 है, 15.5 आ जाएगा 30 प्लस 15 को 10 से 1.5 गुणा करेंगे कितना होगा 15 7 30 प्लस, ये इसको हम 15 का 15 हो गया 7 हो गया, 30 प्लस 15 का में 7 का भाग देंगे 14, बच गया 1 एकम 7 3 7 28 बराबर 30 प्लस 2.14 बराबर कितना होगा 32.14। उत्तर हमारा ये आ गया हमारा मध्य का वर्ग के बाद में 32.14। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से सतत सरणी के अंतर्गत हम मध्य का वर्ग करेंगे। तो हालांकि मैं आप क्या है कंटिन्यूस जो सीरीज है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमको सतत सरणी जो है उसमें जो पहला फॉर्मूला लगाएंगे n+1 की जगह हम n/2 आइटम लगाएंगे, इसके बाद उससे मध्य का वर्ग आ जाएगा, और मध्य का वर्ग के बाद में हम ये फॉर्मूला n बराबर L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल है माइनस C0 लगाएंगे। इसमें L1 लोअर लिमिट है, I का मतलब क्लास इंटरवल है, L का मतलब फ्रीक्वेंसी है, N का मतलब n/2 है, C0 का मतलब है उससे पूर्वाले वर्ग की आवृत्ति है। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से करेंगे। आगे जो समांतर माध्यम मध्यकार बहुलक जब ज्ञात करेंगे इसके बाद में हम डिटेल से एक सवाल लेंगे, उसको आसानी से करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।